हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स जो प्रेग्नेंट हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी अपने पहले वाले बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं। तो उन मॉम्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो या नहीं, क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराना बच्चे को सेफ़ है, क्या इस टाइम पे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना, मतलब जब आप प्रेग्नेंट हो और आप पहले वाले बेबी को दूध पिला रहे हो तो क्या वो सेफ़ है। तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल सेफ़ है। आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब आप अपनी गर्भावस्था के टाइम पे पहले वाले बच्चे को दूध पिला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप पहले प्रेग्नेंट थे तो भी आपको एडवाइजेस होती हैं कि बहुत सारे इस टाइम पे आपको डाइट जो है वो अच्छी लेनी है, एक हेल्दी डाइट लेनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है। अब क्योंकि इस टाइम पे आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हो और आप प्रेग्नेंट भी हो, तो आपको एक अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है। मतलब खाना आप अच्छे से खाएं और छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाएं, घर का बना खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। तो अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक वेल बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो। फिर कौन सी कंडीशन में आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। तो अगर आपके डॉक्टर आपको ये एडवाइस करते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कभी आप ट्विंस कैरी कर रहे हो, मतलब आपको जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तो उस केस में डॉक्टर आपको मना कर सकते हैं। आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में डॉक्टर आपको मना कर सकते हैं, या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इस टाइम पर आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। अब अगर इस टाइम पे आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हो, मतलब अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको नहीं कराना चाहिए ब्रेस्ट फीड, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और सिर्फ दूध पीता है, तो उस केस में आप उसको फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अभी उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो। और कोई बाहर का दूध 1 साल से छोटे बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं होता, मतलब पैकेट दूध हो गया या एनिमल मिल्क हो गया, वो सब डॉक्टर मना ही करते हैं। तो डॉक्टर से ही पूछ के फॉर्मूला मिल्क जो है आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है और उस केस में आप सॉलिड इंट्रोड्यूस कर चुके हो, तो आप साथ साथ थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क और सॉलिड उसको दे सकते हो, जिससे उसकी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन उसको मिल सके। अब अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप ब्रेस्ट फीड बच्चे को करा सकते हो, ये बिल्कुल सेफ़ है, तो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, जब आप प्रेग्नेंट हो तो क्या आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, जब आप प्रेग्नेंट हो और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। उसकी वजह से जो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई थोड़ा सा कम हुआ है, या आपका बच्चा उतना वेट गेन नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा था, या आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है, तो फिर से एक बार अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर लें। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम लग रहा है या डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है, तो आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देने के साथ साथ, मतलब अपना दूध पिलाने के साथ साथ बच्चे को फॉर्मूला भी दे सकते हो, जिससे उसका पेट जो है वो भरा रहे। मतलब अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ आप फॉर्मूला ज़रूर दें, अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अफेक्ट हुई है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो फिर आप ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ सॉलिड बच्चे को दे सकते हो, जिससे उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, उसका पेट जो है वो भरा रहेगा। अब एक क्वेश्चन और होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या जो आपका मिल्क है, जो आपका दूध है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो जो आपका दूध आ रहा होता है उसका जो थिकनेस है, जो उसकी कंसिस्टेंसी है, वो पहले से थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। मतलब प्रेगनेंसी से पहले जब बच्चे को आप दूध पिला रहे होते हो तो वो बहुत पतला होता है, और जब प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म होती है, वो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो आपका जो दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, उसका कलर आपको थोड़ा सा येलो लग सकता है। तो ये थोड़े से चेंजेस होते हैं आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में।
इसको ये जो गाढ़ा दूध होता है और ये जो येलो कलर का दूध होता है, इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये वो वाला दूध होता है जब आपकी डिलीवरी हुई थी और स्टार्टिंग में ही आपने इनिशियल डेज में बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे एक गाढ़ा दूध आता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। अभी जो आपका दूध आ रहा है प्रेगनेंसी टाइम पे, वो भी कोलेस्ट्रम ही है। तो बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, आप बच्चे को वो पिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे दूध की कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो बच्चे को इसका टेस्ट जो है वो कई बार अच्छा नहीं लगता, और उस केस में कई बार बच्चा जो है दूध पीना छोड़ देता है उसके टेस्ट की वजह से। बट अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बच्चा अभी भी दूध पी रहा है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो कोलेस्ट्रम है, ये जो गाढ़ा दूध है, आप बच्चे को डेफिनेटली पिला सकते हो, बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ है। प्रेगनेंसी टाइम पे अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो और उसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, तो उसके बेनिफिट्स में अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम पे नॉज़िया की फीलिंग हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कई बार जब आप बच्चे को दूध पिलाना कंटिन्यू करते हो, तो ये जो मॉर्निंग सिकनेस आपको हो रही है, वॉमिटिंग नॉज़िया की फीलिंग आपको हो रही है, ये आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये सब मदर्स के साथ में थोड़ा अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबके अंदर हार्मोनल चेंजेस अलग हो रहे होते हैं। तो कुछ मॉम्स को ऐसा बेनिफिट देखा गया है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराते हो, तो आपको ये वाली जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नॉजिया, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम पे थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर जो एक सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि इस टाइम पे आप अपने दोनों बच्चों की केयर कर पाते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दिया है, तो वो एक टेंशन रहती है मदर के माइंड में कि बच्चे की केयर कैसे होगी, बच्चा दूध कैसे पिएगा, बच्चे का पेट कैसे भरेगा। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और आप प्रेग्नेंट भी हो और आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो आप अपने दोनों बच्चों की केयर कर सकते हो, आप अपने दोनों बच्चों के साथ एक बॉन्ड बना के रख सकते हो। तो ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट्स है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम पे, आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो कुछ मंथ्स के बाद में अपने बॉडी में कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो चेंजेस में आपको सोर निपल्स या सोर ब्रेस्ट का प्रॉब्लम आता है, मतलब थोड़ी सी स्वेलिंग, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन उसमें आपको दिखता है। तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो और ये जो चेंजेस आपके ब्रेस्ट के अंदर या आपके निपल के अंदर हो रहे हैं, तो कई बार ये ब्रेस्ट फीड कराने में आपको पेन फील होता है। ये पेन कुछ वैसा ही होता है जब आप डिलीवरी आपकी होती है और बच्चे को स्टार्टिंग डेज में दूध पिलाना स्टार्ट करते हो, तो ये पेन कुछ उस तरीके का होता है। अगर आप वो पेन बियर कर पा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड जो है वो करा सकते हो। फिर कई बार ये भी सुनने में आता है कि जब आप बच्चे को प्रेगनेंसी टाइम पे ब्रेस्ट फीड कराते हो, तो उस टाइम पे मिसकैरेज होने के चांसेस भी होते हैं। तो उसका मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मिसकैरेज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये एक मिथ है प्योरली। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके अंदर एक हार्मोन जो है रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है। ये ऑक्सीटोसिन जो है आपको जब डिलीवरी हो रही होती है, जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस होने होते हैं, उस टाइम पे ये रिलीज़ होता है। बट जब प्रेगनेंसी टाइम पे आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा होता है, तो ये उस लेवल पे नहीं होता कि आपको कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए या आपका मिसकैरेज हो जाए या आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये प्योरली एक मिथ है जो कहते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। बट जब आपके कॉन्ट्रैक्शंस होने होते हैं, जब आपको पेन होना होता है, जब आपका डिलीवरी का टाइम होता है, तो वो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। और प्रेगनेंसी टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है, तो आपको मिसकैरेज के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की जैसे मैंने आपसे पहले बात करी थी, तो कुछ मॉम्स के साथ में होता है कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो, तो आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है, जो आपको वॉमिटिंग का फीलिंग है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट कुछ मॉम्स के साथ ये ओपोजिट होता है। मैंने पहले भी कहा था कि सबकी बॉडी थोड़ी सी अलग रिएक्ट करती है, हर एक की बॉडी अलग होती है। तो कुछ मॉम्स के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम पे ये जो फीलिंग है वो बढ़ भी जाती है। मतलब आपकी नॉजिया या वॉमिटिंग की जो फीलिंग है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है जब आप बच्चे को दूध पिलाने लगते हो, तो ये एक प्रॉब्लम भी आपके साथ में आ सकता है। और फिर क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, तो उस केस में आपको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब आपको कभी भी चिड़चिड़ा सा फील हो सकता है, आप कभी भी थोड़े से क्रैंकी हो सकते हो। तो उस केस में कई बार आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने का मन नहीं करता, तो ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकता है।
अब कुछ टिप्स की बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम पे अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो क्या क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। तो जो सबसे अच्छा और बेटर टिप्स है वो तो यही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खाने में आपको घर का खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें अपने डाइट में, फ्रूट्स लें जितना हो सकता है। तो डाइट का आप ध्यान रखें। डाइट के साथ साथ पानी का भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये माइंड में लेके चलना है कि एक बेबी जो है आपके अंदर है और एक को आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, उसकी केयर आप कर रहे हो, तो ये 2 बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपको अपना खाना ज़रूर मेंटेन करके रखना है। खाने के साथ साथ पानी भी आपको मतलब डिहाइड्रेशन भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो पानी का भी खास आपको ध्यान रखना है। थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे, छोटे छोटे इंटरवल्स पे पानी आप लेते रहें। पानी के साथ साथ आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, और समर से तो जो फ्रूट जूसी रहते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया, इस तरह के फ्रूट्स आप लेते रहें। बेसिकली अपने खाने का और पानी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि सोर निपल्स का या सोर ब्रेस्ट का आपको प्रॉब्लम आता है, आपको इन्फ्लेमेशन या पेन फील हो सकता है, तो उस केस में वो ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि आप जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो तो आपकी पोजीशन जो है करेक्ट नहीं होती है। तो बच्चे की पोजीशन को करेक्ट करने की कोशिश करें, न्यू पोजीशंस ट्राई करते रहें, क्योंकि धीरे धीरे जो है आपका पेट थोड़ा सा आगे आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है बच्चे को दूध पिलाते टाइम पे, तो थोड़े से पोजीशंस आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज करके देखते रहें। थोड़ा सा अपनी बॉडी का ध्यान रखें। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।